शांति। स्वागत है आप सभी का कोटो में कऊ, कऊ में भी कऊ कार्यक्रम में। आज के इस एपिसोड में हम आपके बीच ला रहे हैं उस विशेष आत्मा को जिसने साकार मम्मा बाबा की पालना लेते हुए साकार रूप में मातेश्वरी जी द्वारा अपने जीवन को समर्पित करवाया। हमारे बीच में मौजूद हैं दिल्ली सत्कार भवन के निमित्त बने हुए आदरणीय जयप्रकाश भाई साहब। ओम शांति भाई साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू भाई साहब, आपने अपना जीवन साकार मम्मा बाबा के साथ बिताया। आपको मम्मा ने ही प्रेरणा दी समर्पित होने की। जिस समय बाबा सेवाएं बाबा की हो रही थी, सेंटर्स खुल रहे थे, बाबा ने आपके द्वारा कई विशेष रीति से आत्माओं तक बाबा की मुरलियां पहुंचवाई। टेप रिकॉर्डर्स के द्वारा प्रोजेक्टर्स की सेवाएं बाबा ने आपके द्वारा शुरू कराई। चांदनी चौक का सेंटर या पांडव भवन दिल्ली जो सेंटर है, दिल्ली का आज वर्तमान समय हेडक्वार्टर्स है, वहां पे दादियों के साथ रह करके आपने सेवाएं की। आप लौकिक जीवन के अंदर भी बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही इंटेलेक्चुअल आपने अपना प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। घर गृहस्थ में रहते हुए आपने बाबा का ज्ञान न केवल उठाया, लेकिन घर गृहस्थ और समर्पित जीवन दोनों ही आपने अपने बखूबी निभाए। तो भाई साहब, आज आप जो बाबा के कोटों में कऊ और कऊ में भी कऊ आत्माओं में से हैं, आज आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे कि कैसे बाबा ने आपको चुना या आपने बाबा को चुना। कैसे हुआ आपका ज्ञान में आगमन? ओम शांति। मुझे भगवान की तलाश नहीं थी, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में पूरे डूबे हुए थे। मैंने अपने जीवन में गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ा और सुनाया, लेकिन रोजाना शाम को हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा नंबरवार जाते मंदिर में और पढ़ते थे। भक्ति का जो अंत तब समझो जब मैंने मात्र 21 वर्ष की अवस्था में दुर्गा का जो अष्ट है, सिद्धि है, वो प्राप्त कर ली थी, जिसके द्वारा किसी का भी हित या अनहित किया जा सकता था। बहुतों का हित किया, भलाई की, किसी का अहित करने का सजा मिली और सिद्धि वापस चली गई। तो ये कार्यक्रम समझ लीजिए 1924 साल तक चला। 24 साल की आयु में हम दिल्ली आ गए थे, कंपटीशन में करके आए थे। 25 वर्ष की अवस्था थी। कवि जी भी हमारे साथ, हमारे मित्र भी रहे हैं, दोस्त हैं, संबंधी भी रहे हैं। तो सुरेंद्र भाई एक रजौरी गार्डन सेंटर के मेंटर हुआ करते थे। तो एक फंक्शन में वो मिले और उन्होंने कहा, भाई साहब, बहुत बड़ा कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा हो रहा है, आपको जरूर आना है। मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। 11 फरवरी 1961 को हम शाम को नई दिल्ली के पचकुया रोड में जो वहाँ एक स्थान है, वहाँ पर गए। वहाँ पर बड़ा भाई बोर्ड लगा हुआ था, प्योरिटी वीक ऑर्गेनाइज ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय। हम वहाँ पहुँचे, कार्यक्रम में शामिल हुए। देखा मैंने कि आदरणीय दिवंगत जो अपनी दीदी दादी कहें उनको, हम जो गार्डन में रहती थी, उन्होंने हमें परिचय दिया और उस वक्त उन्होंने संस्था का परिचय कराया। इसके पश्चात आत्मा का परिचय पूर्ण रूपेण अपनी दादी ने दिया। इतना विस्तृत था, इतना वो सत्य, अद्भुत सत्य था, जिसको आत्मा ने जल्दी ही सहज रूप से स्वीकार कर लिया।
कार्यक्रम पूरा हुआ और दादी ने कहा कि कुछ अगर पूछना है पूछ सकते हो। उस दिन ही दादी ने मुझे 15 मिनट दिए और आत्मा का पूरा परिचय सुनाया। बाय दी वे, सीताराम मदार की टीचर प्रकाश बहन हुआ करती थी। परिचय कराया गया तो कहा कल से आप वहाँ कोर्स करने जा सकते हो। हम कोर्स करने चले गए। जो जर्मनी की सुरेश बहन हैं, उनकी वो मौसी लगती थी। सुरेश बहन को कहा इन्हें कोर्स कराओ, भाई को टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं। बिमला बहन चांचोक की भी वहाँ पर क्लास करने आया करती थी उन दिनों। तो मुझे कोर्स करना शुरू किया। हुआ ये कि संतुष्टता नहीं मिली। 4 बातों में मुझे असहमति थी। नंबर 1, गीता का भगवान। नंबर 2, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं। तीसरा, पशु योनि और 84 लाख योनियों का। चौथा, परमात्मा का अवतार हो चुका है। इन 4 बातों पर मुझे चाहिए था स्पष्टीकरण। प्रकाश बहन जी ने, ब्रजमोहन भाई के पिताजी चाचा जी आनंद हुआ करते थे, उनके पास भेजा। वार समाजी थे पहले कि सर्वात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमधाम का वासी है। उन्होंने इतना स्पष्ट समझाया, मैं संतुष्ट हो गया। अगले दिन जो 151 ई कमला नगर में रवीश भाई रहा करते थे, उनके पास भेजा गया। गीता का भगवान निराकार त्रिमूर्ति ज्योतिबिंदु शिव है, लेकिन श्री कृष्ण महाराज कुमार। उन्होंने 3 दिन लिए इतना अच्छा स्पष्ट सटीक रूप से समझाया कि आज तक भी मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही हैं, मैं समझाया था। तीसरी बात थी, मनुष्य आत्माएं पशु योनि 84 लाख योनियां नहीं जाती हैं। राजकुमार मित्तल इंजीनियर हुआ करते, जो गार्डन के जिज्ञासु थे, उनके पास भेजा गया। उन्होंने अपने दस्त व्यवहार में रहते थे, अच्छी तरह समझाया, समझ में आ गया। अब पॉइंट थी, परमात्मा आ चुके हैं। तो कैसे आए? 6 मास हो चुका था, निश्चय नहीं हो पा रहा था। यहाँ अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, नहीं हो पा रहा था। तो उनको शास्त्रकार की भी एक प्राप्ति थी। उन्होंने 3 दिन लिए और कैसे परमात्मा शिव ने दादा लेखराज के तन में प्रवेश करके पिता ब्रह्मा नाम डाला और षष्ठी पर अवतार लेकर के भारत में ये कार्यक्रम शुरू किया। मुझे निश्चय हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये 4 बातें होने के पश्चात हम क्लास में जाया करते थे वहाँ पर, और इसके साथ साथ में साप्ताहिक कोर्स तो पूरा हो गया। अब पूरा होने पर जो बात थी, प्रकाश बहन ने कहा कि भोग में तो आप आते हो, भोग के समान लाते हो, भोग में आ ही सकते हो जब तक निश्चय पत्र नहीं लिखा जाए। निश्चय पत्र लिखाया गया कि परमपिता परमात्मा शिव निराकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के गीता ज्ञान सुना करके स्वस्थापन करा रहे हैं। लिख के दिया, मैं ऐसा लिखूंगा नहीं। साक्षात्कार हुआ। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा मुझे साक्षात्कार कराया, कैसे स्वर्ग स्थापन हो रहा है, विनाश कैसे हो रहा है। साक्षात्कार का पाठ मेरा शुरू हो गया और 1 साल तक ये पाठ चला। पूरा निश्चय हो गया कि परमात्मा वास्तव में अपना कार्यक्रम करा रहा है। भोग लगाना, संदेश लाना, ले जाना, ये कार्यक्रम चलता रहा। तो ये सारे कार्यक्रम चले, लेकिन इसके बाद में जो मेन बात थी कि वहाँ 4 पॉइंट तो आगे थे दिमाग में इस प्रकार से। अब बात थी आगे चलने की, सेवा की। तो भक्ति मार्ग में तो चले, पूरा पाठ पूरा सुना, लेकिन मुझे इस बात का ये है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा का नाम डालते हुए शिव बाबा ने अवतार लिया, ठीक उसी साल उसी मास में निज आत्मा ने भी शरीर में प्रवेश किया। मुझे ये इस बात का बड़ा
बहुत एक गुमान है, खुशी है कि परमात्मा ने अवतार लिया, मुझे आत्मा ने जन्म दिया उसी 1936 के वर्ष के अंदर। मैं पहले आया, बाबा बाद में आए। बाबा कहते बच्चे तू चल, मैं आया। मैं 5 जनवरी 36 को आया, शिव बाबा मार्च में 36 में आए, अवतार लिया। तो इस प्रकार से ये मुझे यह याद रहता है कि कैसे 80 वर्ष हो गए यज्ञ को, हम साथ साथ चल रहे हैं, इसमें कोई किसी किस्म की वो नहीं है। बहुत ही सुंदर भाई साहब, आप अपना यात्रा बता रहे थे कि आपका साप्ताहिक कोर्स भी कितना लंबा चला, कितने सप्ताह चला और कितने सारे आत्माओं को बाबा ने निमित्त बनाया आपको ज्ञान स्पष्ट कराने के लिए। और आपने बहुत सुंदर बात बताई जो आज ही पता चली कि उसी सन में कुछ महीने पहले ही आपका भी 3 मास पहले आए। तो जो बाबा कहते हैं कि बाप और बच्चों का बर्थडे साथ-साथ होता है, आपके लिए तो अलौकिक ही नहीं, लौकिक में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। और भाई साहब आपने बताया आपका साक्षात्कार का पार्ट भी रहा और आपने कैसे निश्चय पत्र भी लिखा, तो आपको बाबा पे निश्चय भी हुआ। आज भी हम भाई साहब देखते हैं, कई भाई-बहनों को आश होती है साक्षात्कार की। तो आप अपने अनुभव से, क्योंकि आप कोटों में कऊ में भी कऊ आत्माएँ हैं जिनका वो पार्ट रहा और आपने लौकिक में भी सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जो आप बता रहे थे। तो आपको क्या अनुभव होता है भाई साहब कि क्या इस पाठ से ज्ञान में चलने में सहजता आती है या इसका कोई आधार नहीं है? हम ज्ञान में, क्योंकि कई भाई-बहनों को दिल करता है हमें भी कुछ बाबा कराए साक्षात्कार तो हमें ज्ञान में चलने में ईज़ी हो। तो आपका अनुभव क्या कहता है भाई साहब? क्या ये ज़रूरी है? जैसे योग मोहताज नहीं है, लाल बत्ती, अगरबत्ती, गीत चले, शिव बाबा सामने हो तब योग लगे। मोहताज नहीं है योग किसी भी साधन का, वस्तुओं का। शास्त्रकार इच्छा होती है, शास्त्रकार के द्वारा निश्चय हो जाए, निश्चय रहे, होना बात और है, निश्चय रहे ताजनम ये बात और है। निश्चय जो गाने वाले, संदेश देने वाले आए चले गए, लेकिन हमें जो निश्चय हुआ, संस्कार हुआ, वो भी एक अलग तरीके की बात थी। मेरा स्कूल था 7 बजे का, 7 से 12 का। हम केला और मला लेके जाएं और भोग में नहीं आ सके, कितनी विडम्बना की बात थी। एक दिन निश्चय किया, बाबा ऐसा नहीं चलेगा, अगर आज दर्शन नहीं देंगे तो मैं तो कल से नहीं आऊंगा। और मैं निश्चय करके स्कूल जाने से स्कूल चला गया। 11:30 बजे वहां से साइकिल से चलाया। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में था, कमरा भरा हुआ था, 30-40 माताएं, 12 बजे भोग लगता था उन दिनों, बैठी हुई थी। मैं हनुमान की तरह से जाल पर जूतों हटा करके हम लोग बैठ गया। गीत चल रहा था, तेरे सुर मेरे गीत उनमें के बनेंगे पीत। जैसे मैं देखा कि संदेशी 2 बैठी हुई थी, ये जो कृष्णा बहन है इनकी मौसी थी, एक और थी, एक वो संदेशी थी जिन्होंने मकान दिया है, जोड़ी गार्डन का जमीन दी है। मैंने कहा बाबा आज तो मिलना ही है, मैं आ गया। टीचर पीछे बैठी हुई थी, टीचर ने आंख निकाली थोड़ी सी, क्योंकि उनकी इच्छा के मैं बिना इजाजत के आया था। मैं आंख बंद करके बैठ गया, गीत चलता रहा और मेरी बुद्धि का तार उठता चला गया। वो समय भी जब आया जब मैं 25 वर्ष की आयु वाला 40 वर्ष की आयु की एक महिला की गोद में बाबा बाबा करते हुए उनको मिला। उस वक्त मैं उन्हें देखा, करीब वो पाठ चला था 20-25 मिनट का, कैसे बाबा दिखाता रहा। जब टीचर ने, संदेशी ने थपथपाया कमर, आँख खुली, कैसे आए हैं? बाबा ने बुलाया। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। कैसे बुलाया? बच्चे आओ, है ना। तुमने आया, क्या दिखाया? स्वर्ग स्थापन कैसे होता है, कैसे होगा, सब सीन दिखाई। चले गए।
अब हुआ ये, हम योग में आते थे 6 से 6:30, 3 बजे हम चले जाएंगे ध्यान में ऊपर। प्रकाश बहन ने कहा, भाई साहब आप योग मत आया करो, मुंडी मिस हो जाती है आपकी, क्या फायदा आने का, जब आया करो जब मुंडी चलती है। ऐसी अवस्था योग की हो गई थी। गीत बजे चले जाए ऊपर, गीत बजे 9 बजे योग चल रहा है, चले जाते थे। ये अवस्था योग की थी। योग आधार नहीं किसी चीज का, परंतु साक्षात्कार के आधार पर जब चाहा अनेक भाई बहनों के संदेश विभाग के रूप में ऊपर गए, संदेश दिया और लिया। जब श्रीमत का उल्लंघन हुआ आत्मा द्वारा, तो वो साक्षात्कार की चाबी बाबा ने वापस ले ली। उसका भी कहानी है। एक माता ने कहा, मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया है, चाबी कहाँ है, मिल नहीं रही। बाबा भाई साहब जब ऊपर जाओगे ना तो पता करना चाबी कहाँ है। मैंने ऐसा स्वभाव में उन दिनों बाई दिवे कोई माता नहीं आई थी, मैं योग में बैठ गया, भोग लगाया। बाबा बेचारी माता की चाबी नहीं मिल रही। बाबा मुझे पकड़ के माता के घर पर ले गए, दिखाया ये वरांडा है, ये खुली अलमारी है, सेकंड ड्रॉर में ये गड्ढा सा है, लाल कपड़े में चाबी बनी हुई है। वो जो मुझे दिखाया बाबा ने, मैंने कहा माता, जब शाम को आई माता, मैं भी आया, तेरा काम हो गया है, बाबा ने चाबी ढूंढ दी है। कैसे? मैं तेरे कमरे में, कमरे के बाहर वरांडा है? हाँ है। अलमारी है खुली बिना पट्टे की? हाँ है। उस बीच में देखना, पट्टा उतारना, नीचे गड्ढा सा है, तो चाबी है। उसने कहा, बहन जी भाई साहब ने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। कैसे है? चाबी ढूंढ दी भाई साहब ने। मैंने पूछा, अच्छा ये कारोबार करोगे, तुम्हारी धंधा करोगे, किसी की नौकरी लगानी है, तो पास होना है, मकान कराना है, बहुत पैसे आ जाएंगे, धंधा कर लो। बहन जी बड़ी नाराज हुई। अब बाबा तेरे चाबी वापस ले लेगा तो दे लो, मुझे कोई इसका वो नहीं है इतना। चाहो के बाद चाबी वापस बाबा ने ले ली और साक्षात्कार पाठ पूरा हुआ। लेकिन उस पाठ से मुझे निश्चय में 100% वृद्धि हुई है, मैं सुस्ताई नहीं। तो भाई साहब आपने बताया कैसे आपका साक्षात्कार का पाठ चला और कैसे बाबा ने फिर उस पाठ की चाबी वापस भी ले ली। आपने एक बात बहुत सुंदर बताई, रमणीक बात, कि आप योग में बैठते थे और साक्षात्कार में जाते थे। तो आपको ये तक बोला टीचर ने कि आप योग में आए ही नहीं, सीधा मुरली में आए। और आपको भोग लगाने के लिए भी भाई साहब पहले, जैसे आप कह रहे हैं कि भोग में नहीं बैठते थे, लेकिन निश्चय हुआ। तो कैसे बाबा ने पूरा अच्छे से फाउंडेशन, नियम, मर्यादा और निश्चय के आधार पे आपकी डाली। तो भाई साहब एक प्रश्न जो हर ब्राह्मण अपने आप से पूछता है, आपने भी जरूर इस बात को टटोला होगा कि क्या बाबा ने ऐसा विशेष आप में देखा, या कौन सी विशेषता आपकी ऐसी थी जो आपको महसूस हुआ कि मैं ही वो कोटों में कऊ और कऊ में भी कऊ आत्मा हूँ। बाकी सब भी ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उन सब से मुझे बाबा ने विशेष चुना। वो एक एक शुद्ध अहंकार जो बाबा कहते हैं, शुद्ध एक जो नशा होता है, किस बात का आपको लगता है कि आपको है? एक तो मुझे इस बात का फक्र है कि शिव बाबा ने जब तक स्थापना का कार्य के लिए अवतार लिया, तो मुझे भी अपनी इस सेवा में योगदान के लिए साथ साथ भेज दिया। पुनर्जन्म में हम आ गए। पहली बात तो ये है कि मुझे आज तक इस बात का बहुत ही गुमान है, नशा है, कि भगवान और मैं दोनों साथ साथ आए। नंबर 2 जो बात है वो ये है कि बड़ी बड़ी दादियों ने, बहनों से, भाइयों से मुझे ज्ञान की चर्चा करने का मौका मिला और इतना निश्चय हुआ, कोई भी किसी प्रकार का कैसा व्यक्ति हो, हम संतुष्ट कर सकते हैं उसको। नंबर 2 कि जगदम्बा सरस्वती, जिनको मम्मा हम कहते थे, वो पीली कोठी में के पास धर्मशाला में आए थे। मात्र 2 हफ्ते की सेवा देखी उन्होंने, 5 साल का रिकॉर्ड नहीं देखा। ने फॉर्म भरवाए और कहा
बच्चे तुम क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में। कब जाते हो? वो जब दोपहर में जाते हैं ना बहनें अपने सेवा के लिए, आराम के लिए, तो जाते हैं काम के लिए। हम ये जाएंगे आराम के लिए, हम जाएंगे काम के लिए। 1 बजे से 5 बजे तक का, चाहे 6 बजे तक का स्कूल होता था उन दिनों। मम्मा ने सब बात पूछी, कहा बस जाते हो सोने के लिए, जाते हो मकान पे? क्या ये संभव है कि आप यहीं पर सेवा करो, आश्रम पर? अपना सामान मकान का वहां ले जाओ जहां पर कोई संस्थान सेवा केंद्र नहीं हो। मैंने मेहरोली चुना तो मीनार के पास, और एक मकान ले लिया किराए पर 3 कमरे का, मात्र 80 रुपये में। अपने युगल को वहां छोड़ा, सामान वहां गया, बिना किसी के राय सलाह किए मैंने, जगदम्बा सरस्वती ने मुझे चुना है ये सेवा के लिए, मैं इनकार नहीं कर सका। और मैंने उनके होते हुए मैंने का स्थान ये कर दिया था। तो मुझे और है कि मम्मा के द्वारा मेरा समर्पित हुआ है। इसके बाद में ब्रह्मा बाबा ने भेजा सेवा के लिए करोड़ बाग। मैं तोता मैना सेंटर का हेड था। मांगनी हुई साउथ एक्सटेंशन म्यूजियम की, मैंने हाँ कर दिया, दीदी ने भेज दिया। 1 साल म्यूजियम की ओपनिंग हुई। ब्रह्मा बाबा की जो मेमोरी थी इतनी शार्प थी, वो बाय फेस और बाय नेम जानते थे। जब हम आने लगे 15 अक्टूबर 68 को, तो बाबा ने कहा दीदी जैक्सन बच्चे को वहां भेज दो ना करोड़ बाग में। पांडवन तब तक पैदा नहीं हुआ था। करोड़ बाग में ब्रजमोहन भाई को बुलाया हुआ था नगर से म्यूजियम बनाने के लिए, इनको वापिस जाना था। तो मैंने कहा बाबा मैं साउथ का तो म्यूजियम क्यों होगी ना ओपनिंग 1 तारीख को, बच्चे वहां जाओ, वहां जाओ सेवा करो। मैंने कहा मैं तो समझा। तो दीदी ने कहा ये ब्रह्मा तुम्हारा भाग लिख रहा है, भाग विधाता है, कैसे कहते हो? बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, हाँ एक बात जरूर है, बच्चे सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करना। समझ और शक्ति बाबा देगा। मेरी आयु 83 वर्ष की है, ब्राह्मण जीवन 60 वर्ष का है। 60 वर्ष के अंदर नहीं लगता है, मुझे याद नहीं पड़ता है मैं सेवा के लिए ना किया हो। बाबा का वरदान शक्ति मेरे साथ है। कहीं पर भी रहे हैं, चांद चौक का मकान, वहां पर बाबा ने मुझे भेजा करोड़ बाग में। दादी आया जाया करती थी, कुछ रहते थे, वो अलग बात है, परीक्षा कितनी देनी पड़ी है। लेकिन जब वो 15 अक्टूबर 73 को पांडव भवन बना, खरीदा गया, उसमें भी दीदी ने मेरे से तन का भी, मन का भी, धन का भी सहयोग कराया। और 1 वर्ष पांडव भवन में अकेले रहे हैं, एक भाई था सन्यासी, वो साथ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जब भी एक वो सेवा का चांस मिला है तो कोई और नहीं था। उन्हीं दिनों हमें दीदी ने कहा एक चांद चौक का मकान मिला है, 4ठी मंजिल पर है, वो स्टोर है, सेंटर बनाना उसको। एक तोता मैना गली के पास था चांद चौक में। 1 साल मैंने वहां लगाया, मना नहीं किया कि नहीं है। मैं वापस आए, पूरा किया, वापस आ गए चांद वहीं पर करोड़ बाग में। तो ये किया। इसके पश्चात जब सत्कार भवन बनाने की बात आई, मकान नक्शा पास हो चुका था, गुजरात दादी ब्रजमोहन भाई सभी बैठे थे मीटिंग में। तो ब्रजमोहन भाई ने कहा जयप्रकाश भाई अगर हाँ करे तो बन सकता है। गुजरात दादी कहती है एक रथ ने कि मैं, एक बाबा ने इनको यहाँ बैठाया है, मैं कैसे उठाऊंगी? मैंने कहा एक रथ भगवान ने यहाँ बैठाया है, तो रथ सामने वहां बैठा रहा है, सब बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? आई विल डू। 30 वर्ष रहने के साथ साथ में 30 सेकंड ही लगाए सोचने के लिए। क्यों? मुझे सेकंड जो नंदीगण है वो सेवा दे रहा है। भगवान के 2 रथ हैं, दोनों ने मुझे सेवा दी है, इस लायक चुना है, तो मैं सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को। मैंने हाँ कर दिया। मैं सब फटाफट गए ऑफिस में, 10 लाख रुपया वो ले आए,
ये फाइल टिक्का लगाया। 21 अगस्त 2002 को मैं अशोक विहार में सेवा पर आ गया था। उन्हीं दादी जी ने हमने 10 महीने में त्याग कर दिया। 21 अप्रैल 2003 को गुजरात दादी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। पहली मम्मा ने समर्पित कराया, ब्रह्मा बाबा ने सेवा के लिए दिया, गुजरात दादी ने ये यहाँ की सेवा दी। इसके बाद में पीली कोठी का स्थान जो है, इसकी कहानी है। ब्रह्मा बाबा जब आते थे ना दिल्ली में, तो स्टेशन पर आते थे। 19 नंबर प्लेटफार्म के सामने नोट सिनेमा है, वही सेंटर था। लेकिन एक दिन बाबा जब जा रहे थे, वह बाबा के सामने नोट सिनेमा है ना, कि पीछे सेंटर है। अच्छा, बाबा खड़े हो गए, देखा ऐसे, हाँ बोर्ड तो है। बच्चे अगर यहाँ पर कोई ऐसा स्थान बने बच्चों का, बहुत फायदा हो सकता है। वो बाबा का 55 वर्ष का वरदान पीली कोठी में पूरा होने जा रहा था। बाबा 14 घंटे भाई बहन स्टेशन पढ़ते होते थे, खाना पहुंचाना, खाना देना, नहाना। भाई ब्रह्मोहन भाई ने पहली बार, रमेश भाई ने 12 किराएदार वालों का मकान एक्सेप्ट कर लिया। और ब्रह्मोहन भाई ने साइन किए, पावटोनी में नाम की। उसका जो बाबा का वरदान था कि यह आश्रम बने, यहाँ बच्चों को खाना पहुंचाए, यहाँ रहे, तो बाबा का वरदान पूरा किया। तो वो भी मुझे इस बात का वो है, खुशी है कि मैं इस लायक समझा और ये सेवा की है। ये तो इस प्रकार से जो भी सेवा सामने आई, हमने इनकार नहीं किया। बहुत ही धारणा वाली बात भाई साहब आपने हमें बताई अपने पुरुषार्थ से संबंधित, कि हर आत्मा जो विशेष है, जरूर भगवान ने उसमें कुछ देखा है और उसने अपने पुरुषार्थ से भी अपने आप को इस लायक बनाया है। तो आपने हमेशा सेवाओं में हांजी किया, और वो भले ही साकार द्वारा आपसे सेवा कराई या अव्यक्त रूप से आपसे सेवा करा रहे हैं बाबा अभी भी। भाई साहब, एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे आपने इतने सारे अनुभव किए साकार बाबा के, मम्मा के, और जो भी महारथी आत्माएं, उन्होंने आपको अपने अंग संग, आप भी स्वयं भी महारथी हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में भी बाबा ने आपको अवश्य ही बहुत ही उत्कृष्ट पालना दी है, बहुत ही समीप पालना दी है। कुछ पल जो आपको अव्यक्त रूप की पालना के याद आते हो, वो भी हमसे शेयर करें। ऐसा है कि 30 वर्ष साकार, 33 वर्ष साकार बाबा को सुना, 48 ईयर्स बाबा को सुना। मुझे लगा कि व्यवहारिक जीवन में कैसे चला जाए, तो माँ बाबा ने अपने अनुभव के आधार पर हमें बताया, बनाया, योग्य बनाया। लेकिन ज्ञान की महीन पॉइंट्स, संस्कार परिवर्तन कैसे हो, ड्रामे के ऊपर कैसे हम निश्चय करें, और जो सेवा करते समय बैलेंस कैसे रहे, इन बातों का मैंने बाप दादा से डायरेक्ट सुन के फिर ही कई बातों में पालन किया है। एक बार की बात है, बाबा ने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया कि निर्विघ्न कैसे रहना है, खुद निर्विघ्न रहो, सेंटर निर्विघ्न रहे, जोन निर्विघ्न रहे। हमने प्रयास किया और पुरुषार्थ भी किया। मैं बैठा था सबसे लास्ट में, ऊपर कहते हैं बालकनी कहते हैं जिसको। उस दिन बाबा ने पूछा कि बच्चों को पिछले साल होमवर्क दिया था, करके लाए हैं, वो हाथ उठाएं। बालकनी वाले भी हाथ उठाएं, पीछे वाले भी हाथ उठाएं। हाथ उठाया, मैं आगे बैठा था, हाथ उठाया। बाबा में मुझे ये निश्चय है कि बाबा सुनता है। ये बात ठीक थी, कान नहीं थे, अब कान भी मिल गए हैं, मुख मिल गया है ना, सब मिला गया है। अब पहले एक था, अब 2 मिल गए हैं। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, बाप दादा की पालना भी ली है, लेकिन इस पालना के अंदर, उस पालना में अंतर ये था कि जो बातें व्यवहारिक रूप में होनी चाहिए,
वो बातें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मिली हैं। और इसमें एक बात और भी है कि अगर संकल्प दृढ़ हो, निस्वार्थ हो, और वो संकल्प बिल्कुल क्लियर हो और क्लीन हो, तो बाबा उस संकल्प को सुनता है, पूरा करता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं इसके लिए कि बाबा को आना था। हम दिल्ली से गए, मेरे पास 3-4 नग थे, एक 20 किलो का बैग था जो घेवर बनता है, बनवा कर ले गए थे। रात के 2 बजे अनाउंसमेंट हुआ, ये गाड़ी अजमेर से आगे नहीं जाएगी। अमित चंद भाई मेरे साथ थे राजधानी में। अमित चंद भाई उतरो, नीचे उतरे। मेरे पास 5 नग थे, उनके पास में 3 नग थे। अब रात ये 2:30 बजे स्टेशन पर कौन मिलेगा कुली? खैर कैसे भी हो, हमने कुली सामान उतार दिया, कुली से बात की। मित्र ने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं है। मेरे पास 4 नग तो मैंने उठ संभाल लिए, 5 नग बड़ा बड़ा था। मैंने कहा अन्न देवता माफ करना, मैं आपको ले जाने में असमर्थ हूं। हो सके सेवा में लगा देना, मीठा मुकरा देना, बहुत मिलेगा। अगर ये सेवा के लिए जाना है, बड़ी दीदियों के, दादियों के लिए, बहनों के लिए, तो आ जाना। निश्चय आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास फोन आता है, बस में हम बैठ के चल दिए कि कोई बैग मिला है, आपका कार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, फोन नंबर है, वो रखा हुआ है वहां पर प्लेटफॉर्म पर, छोड़ आए क्या आप? मैं कहा नहीं, भूल गए। मैं ये नहीं कहा छोड़ के आए हैं, मैं भूल गए, ले आओ। मैं कहा ले आओ, वो तो भारी है कि भाई साथ ले लो। मैंने कहा आप उसको ले करके छोड़ देना देव भाई के ऑफिस में अंदर, मैं ले लूंगा वहां से। अब वो घेवर कैसे पहुंचा आबू रोड पर? मैंने कहा बाबा अन्न देवता, बाबा ये ब्राह्मणों के मुंह में जाना चाहिए और इससे बनाया गया है। ऐसे ही कई मौके ऐसे आए हैं जब बाप दादा ने भी सुना है और सुनाई है कई बार। आपको मैं बताऊं कि 48 वर्ष के अंदर एक बार भी मुझे ये संकल्प नहीं आया स्टेज पर जाऊं। एक बार आशा दीदी ने मेरे को दे दी स्लिप कि बाबा के साथ में टोल लेने के लिए। मैंने कहा मैं तो साकार से बहुत मिला हुआ, मुझे तो बहुत प्राप्त हुई है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। मैंने दे दी किसी और को जो बड़ा इसका साक्षी था। तो हम संतुष्ट रहे हैं। और इसमें ऐसा है, धारणा की बात जहाँ है कि मुख्य धारणा प्योरिटी की है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनाई। खान पान के मामले में अपने माताजी से, अपने ससुराल से भी मुझे सामना करना पड़ा और संग का रंग लगता है। इससे बहुत कुछ इस स्कूल में रहते हुए कार्य किया। आप सोचिए कि हमें यहाँ पर तो हमारे पास में सेंटर पर ज्यादा रहते हैं, 10-12 बहन रहते हैं, भाई रहते हैं, 40 का स्टाफ स्कूल का। और इसके बावजूद भी 1996 में 93 में बेस्ट स्कूल अवार्ड दिया गया। 96 में बेस्ट हेड मास्टर अवार्ड दिया। आउट ऑफ 100 स्कूलों में से एक छांटा जाता है। केवल ये हमारी मुख्य धारणाएं जो थी, कैसे स्कूल के टीचर्स को भी ये मेरा परिवार है, पहले डील किया है, किसी का हित नहीं किया है, 30 साल में किसी का नुकसान नहीं किया है, प्यार प्रेम से चलाया है। और उसी अनुसार घर, परिवार, सेंटर, स्कूल का रखा है बैलेंस। कोई मुझे किसी से जरा भी वो नहीं है, न गिला न शिकवा है। एक बात मैं कहूं कह रहूंगा कि परीक्षा बहुत ली है मेरे से, दादी ने भी, दीदी ने भी, दादा दादी ने भी।
जो सेंटर हमने खोले मेहरौली, निजामुद्दीन, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, एक सेंटर दीदी ने कहा उनको दे दो, तो ये लीजिए। एक सेंटर गुजरात दादी ने कहा आप जाओ रिपोर्ट लाओ, रिपोर्ट मांगी मेरे से, सेंटर ठीक है वो ठीक है। मैंने अपनी सेंटर की रिपोर्ट नंबर दिए को ठीक किया, वहां पर भी ईमानदारी से काम किया। और मैंने कहा अब ये से संभालना मेरे लिए कठिन है, क्यों नहीं कोई संभाले इसको। इस प्रकार से मेरे सेंटर मालवीनगर को, मुजफ्फरनगर से सेंटर उसको गुजरात, इसको चकधारी दीदी को, मुरादाबाद सेंटर विनोद बहन मोदीनगर को दिया। जो सेंटर बनाए 5-5-10 साल सेवा की, सहज रूप से दे दिया, विकल्प संकल्प होकर के, क्योंकि ये सेवा का वो कमाई के रखेंगे, इसको अपने पास में रखा सारा ये। तो सेवा के लिए कभी ना नहीं किया है, सोचा नहीं है। आप सोचिए क्यों कह दिया कि मैं सेवा करूंगा, जब मुझे कहा आपको सेवा भी करनी है, जाकर रहना है, सत्कार में रहना है। 34 साल रहे, 4 साल करोड़ बाग में, इस साल वहां। इसके पीछे बैकग्राउंड थी। मैंने 99 से, जब मेरा चौथी मंजिल से नीचे गिरे थे, कुछ भी नहीं हुआ, बच गए सुखधाम में। मैं बाबा मुझे आया था, बच्चे कोई सेवा है ना करे, ये भोग में मेरे लिए आया था। तो हुआ ये, जब ये मौका मिला सेवा का, मैंने क्यों हाँ करी। मैंने 4 वर्ष के अंदर 4 बातों में पुरुषार्थ किया: व्यक्ति, स्थान, वस्तु और पदार्थ। इनसे कैसे उपराम रहा जाए। उपराम होने के आधार पर ही 30 सेकंड में हाँ कर दी, क्योंकि लगाव नहीं था। न वस्तु से 30 साल क्या किसी भाई बहनों से नहीं होगा परिचय, नहीं होगा लगाव। तो वो 4 साल में मैंने पुरुषार्थ करके किया है, अभी भी काम आ रहा है। मेरे जीवन की 2 मुख्य बातें हैं। नंबर 1, ड्रामा 100% 1। 5 मिनट पहले जो हुआ है मैं उसको नहीं कहूंगा, होगा कोई बात ड्रामे में था। संस्कार के आधार पर मैं चलता हूं। ये 108 प्रकार के संस्कार हैं, संस्कार इसमें भी है, कोई बात नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इस संसार में किसी से भी बोलचाल बंद नहीं है, न वैर है, न विरोध है, बदली भावना है। मैं संतुष्ट हूं अपने आप से भी और औरों से भी। 1968 में ब्रह्मा बाबा ने कहा आओ बच्चे थोड़ा श्रमदान करेंगे। शांति वन में, वो है ना स्तंभ के पास में, ऊंचा था, और जहां पर ये अपना रेलवे डिपार्टमेंट का है वो नीचा था। तो मिट्टी लाना अलग आना। ब्रह्मा बाबा लेके केतली थी, दूध के लिए वो केतली, चाय के लिए वही केतली, पानी के लिए वो केतली, वो भी एल्युमिनियम की। बैगरी पाठ देखा है हमने, 8 साल गुजारा है। तो बाबा पानी पिला रहे हैं, मेरा हाथ बाबा के कंधे पर है, वो फोटो लगा रखा है, पीछे लगा हुआ है। बाबा चुप, कोई भी बाबा कुछ भी नहीं है, हमने कंधे पर रखा हुआ है, पीछे खड़े हुए बाबा पानी पिला रहे हैं। लेकिन 18 जनवरी 1969 को वो दिन भी आया जब हिस्ट्री हॉल से उसी कंधे को मैंने कंधा दिया, हिस्ट्री हॉल से, और बाबा की झोपड़ी तक ले गए। गीत बज रहा था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, नारियल नहीं निगारी का संसार जा रहा है। गीत बजा आ लौट के आ जाए मेरे मीत, फिर गीत बजा और दूर जाने वाले वादा ने भूल जाना। ये गीत बज रहे थे और बाबा का पार्थिव शरीर चल रहा था। मुझे वो भी सीन याद है, आंखों के आंसू बह रहे थे जैसे झरना बहता है। कोई ऐसा नहीं होगा, चाहे बहनें हों, दादी हों, दीदी हों, कि आंखों में आंसू नहीं रोक सके। ये वो सीन भी मैंने देखा। मम्मा का तो सीखा केस, मम्मा ने भी केस लड़ने के लिए दिया, अभी भी एक केस मम्मा ने लड़वाया सेंटर का। आज 8 केस हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी भी जाता हूँ मैं तारीख पर में। तो मुझे वो भी लास्ट में बाबा ने
अनुभव कराया, बच्चे नष्ट मुआ रहना है, तो वो सीन लास्ट में भी मैं भूल नहीं पाता हूँ कभी कभी। थैंक यू भाई साहब, जो आपने हमारे साथ में इतनी बाबा के साथ की अनुभव की बातें शेयर की, और खुद बाबा ने आपका भाग्य लिखा, खुद बाबा ने आपको डायरेक्शन दे करके पग पग पर चलाया, और जैसे आपने बताया कि बाबा को कंधा भी दिया, अंतिम विदाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जैसे बेटा सच्चा सपूत बच्चा होता है, वैसा फर्ज भी आपने निभाया। तो इतने विशेष आत्मा के द्वारा आज हमने वो सारी अनुभव सुने, और खुद भी हम उस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं भाई साहब अभी भी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में आए और आपने हमारे साथ में अपनी जीवन यात्रा, जीवन की धारणाएं शेयर की। मैंने इस आध घंटे को 16 पेज में लिखा हुआ है। ये जो डायरी है 16 पेज लिखे, मैंने लिखे 16 पेज, 5 सवालों का जवाब इसमें 16 पेज में है। बहुत रह गए हैं। बाबा ने भेजा हिल स्टेशन पर, बाबा ने भेजा मुरली, मेरी बाबा की मुरली सुनाओ, बाबा ने प्रोजेक्टर दो, शो करो। बहुत हमने कभी इनकार नहीं किया है। सेंटर खोलने का, फिर बाबा की आवाज पहुंचाने का, दूर दराज तक डॉक्टर द्वारा गांव सेवा करने का। स्टेशन बड़े बड़े महारथी थे, नैनीताल और शिमला, 2 हफ्ते वहां 2 हफ्ते वहां। वो दिन बहुत न्यारे और प्यारे थे, सेवा के दिन थे। तो भाई साहब आपने सागर को गागर में समाया, लेकिन हमारा दिल तो नहीं भरा। भले समय पूरा हो गया हो, लेकिन हमारा दिल तो नहीं भरा, और भी हम जरूर मौका निकाल के आपके इन सभी बातों को और भी जानेंगे, और भी इन चीजों को अपने जीवन में उतारने के लिए हम भी पुरुषार्थ करेंगे। थैंक यू बहुत भाई बहुत साहब। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।